हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम टारो 101। तो आज का हमारा वीडियो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को क्या क्या वर्क करना पड़ता है। कुछ पॉइंट मैंने पार्ट 1 में बता दिए हैं और कुछ पॉइंट इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, काफी कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, डीएफ को अपने हार्ट चक्रा पर काम करना पड़ता है। हार्ट चक्रा डीएफ का एक्टिवेट तो होता है क्योंकि डीएफ के ऊपर के 3 चक्रा एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से? हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। तो क्राउन चक्रा से वो ऑपरेट करती है। तो उसके ऊपर के चक्रा एक्टिवेट होते हैं लेकिन डिस्टॉर्टेड होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें। ओवर गिविंग करना, किसी की केयर हद से ज्यादा करना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, ये सब ब्लॉकेजेस होते हैं। बाउंड्री सेट ना करना, ये सब अपने अंदर की नेगेटिविटी होती है। ये हार्ट चक्रा जब हील होता है तो व्यक्ति रिसीविंग मोड में आ जाता है। हर एक चीज के लिए वो धन्यवाद देता है, जो कुछ भी आपके पास है, और भगवान उसको जो देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। आजकल हम क्या करते हैं, अगर किसी ने हमें कुछ दिया तो हम उसे नकार देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। इससे क्या होता है, हमारा ब्लॉकेज बनता है। अगर आप कुछ सीख रहे हो, आपको क्या लगता है कि मुझे ये नहीं सीखना है, मुझे वो सीखना है, ये ब्लॉकेज होता है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हो ना, कुछ भी अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, आप स्टेबल हो जाते हो धीरे धीरे। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ जाए, आपके सामने आ जाए, आपको इंट्यूशन आ जाए, उस पर आप काम करिए। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप एक माँ की तरह दूसरों को प्यार करते हो। एक माँ और बच्चे में जैसा लगाव होता है वैसा ही लगाव आप हर किसी के लिए अनकंडीशनल, आपके डीएफ के डीएम के लिए नहीं, आप हर किसी के लिए, इस पृथ्वी में जो भी प्राणी है या जो भी मनुष्य है उनके लिए आप एक अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। सभी के लिए सेम प्यार देना सीख जाते हो। कोई आपको आपके लिए ऊंच नीचा नहीं होता है। तो ये हार्ट चक्रा का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जर्नी में। हार्ट चक्रा जब आपका हील होता है तो आपके अंदर शैडो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर। यानी शैडो यानी क्या? अगर आपके घर में कोई बड़ी आवाज में बोलता है या कुछ आपसे तीखी बातें करता है, आपको उससे ट्रिगर होता है, तो वो ट्रिगर नहीं होता है। आपको कोई कितना भी कुछ बोले, रोके टोके, लेकिन आपका अंदर का सिस्टम हिलता नहीं, आपको ओवर थिंकिंग नहीं होती है, आपको गिल्ट नहीं होता है, आपको फियर नहीं होता है, किसी बात का डिजायर नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हो वो आपको सही लगता है। दैट इज हार्ट चक्रा हीलिंग। दूसरा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस आपको करना पड़ता है। देखिए, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है या हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो हमारे माइंड में रह रह कर चेतना में वो चीजें हमें याद आती है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। पास्ट का कोई पेन है, उसे लेट गो कर कर, जो कुछ हुआ पास्ट में जाकर तो हम बदल नहीं सकते हैं ना। पास्ट में जाकर अगर हम बदलते तो हर कोई खुश होता। तो पास्ट का जो भी है वो अगर हम याद करते हैं तो हमारे ब्रेन को जो है पता नहीं होता है कि ये पास्ट में हुआ है, उसको लगता है कि अभी चीज हुई है, इसलिए उसे वह थॉट परेशान करता है। हमारे ब्रेन को इमेजिनेशन और रियलिटी में कुछ फर्क नहीं समझता है, वो इमेजिनेशन को रियल मानता है। अगर आप पास्ट की बातों को याद करोगे तो आपकी प्रेजेंट लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए पास्ट की बातों को, जो आपसे जो कुछ भी काम गलत हुए हो या किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसे लेट गो कर मूव ऑन करना। इस जर्नी में त्याग जितना करोगे उतना आप हल्का हो जाओगे, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। ये बदला लेना, ये छोटी छोटी बातें नहीं करनी है आपको। बदला लेना या उसको मैं देख लूंगा या उसको मैं बोल लूंगा, नहीं। आप बहुत ज्यादा ओवर डूइंग आपके साथ कर रहे हैं तो बाउंड्री सेट करना आवश्यक है। ये नहीं कि बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन कब? जब वो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। और एक बार आपसे गलती हो गई तो लेट गो कर आगे बढ़ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप लेट गो कर आगे बढ़ जाओगे, इग्नोर कर लेट गो करना नहीं, इग्नोर करना हर चीज को, और अपने फोकस पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है उस पर ध्यान देना। जैसे इनर वर्क करना, कुछ
एक्टिविटीज करना अपने लाइफ में, इंप्रूवमेंट करना अपने आप में, सीखते रहना, आगे बढ़ना। इससे ही डीएफ डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एक डिवाइन फेमिनाइन बनती है। बाकी सब भगवान देख लेते हैं जब आप एकदम शुद्ध चेतना में आ जाते हो। लेकिन जैसा आपका कर्म होता है वैसे ही रिजल्ट आपको मिलता है। तो आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको भी उसका कर्मा मिलेगा। आपको कुछ उसके बारे में सोचने की चिंता नहीं करनी है कि उसका गलत हो जाए, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, ऐसा आपको सोचना ही नहीं। आप आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, उनका भी सिस्टम चेंज होता जाएगा। जो भी आपकी एनिमी है, दुश्मन है, दुश्मन तो नहीं है, दुश्मन हमारा कोई नहीं है, ये मानकर हमें चलना है। क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में हर कोई एक दूसरे से जलता है। और आप खासकर तो डिवाइन सोल हो। डिवाइन सोल में इतनी पावर होती है कि लोग आपको देखकर जलस करते हैं, जो आपको नीचा खींचना चाहते हैं, आपसे जलते हैं, आपको ऊपर उठता देख आप परेशान होते हैं, तो वो उनकी नींद उड़ जाती है। भाई असल लाइफ में भी 3D के लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, नीचा खींचने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई रोकेगा टोकेगा। हर किसी के लिए रोकते हैं टोकते हैं, लेकिन आपको लेट गो कर आगे बढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही। और यही डीएफ को काम करना पड़ता है, मेन हर चक्रा ही करना पड़ता है। मिलता हूं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।